So, Abhi, I'm just making this video because I have been reading this beautiful book, Louis Hay है You Can Heal Your Life. सो जब मैंने ये वाली बुक पढ़नी स्टार्ट करी, इसका एक एक शब्द इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मुझे लगा कि यार मुझे इसके ऊपर ना वीडियो बना के ना एटलीस्ट आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरा इंसान शायद से अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है ना, तो जो जिसने अंडरस्टैंड करा वो आपको अच्छे से समझा सकता है। बिकॉज आई हैव डन शेडो वर्क, आई हैव डन इनर चाइल्ड हीलिंग, I have been reading Bhagavad Gita. I'm a tarot card reader. I'm a numerologist as well. So I thought, because मैं समझ पाई, so I thought कि I should share this with you कि लाइफ में जो भी आसपास हमारी लाइफ में हो रहा है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ऐसे उंगली करते हैं ना, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ। ना भाई, कोई नहीं है। वी आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस ड्रामा और एक्सपीरियंसेस, राइट? बिकॉज यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं लुई लुई हे ने। कहते हैं वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ आर एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारी लाइफ में अनुभव हो रहे हैं ना हमारी जिंदगी में, हम उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल हैं। वो प्रूव भी करेंगे, अभी बताती हूँ। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आर फ्यूचर। ऑफकोर्स कहते हैं ना कि वॉट यू थिंक यू क्रिएट अराउंड यू। अब आप सोच क्या रहे हो? आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव पैटर्न्स ही बनते चले जाएंगे आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पैटर्न्स ही बनेंगे। तभी जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कराती हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो मैं उनके पैटर्न्स ब्रेक करती हूँ। उनके पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए उनको एक्टिविटीज़ देती हूँ, और ये मैं सिखाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को इन माई डायमंड कोर्स। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितनी भी कहते हैं ना कि आप प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये जो प्रेजेंट हमारा है ये कभी तो हमने क्रिएट किया था ना, कभी हमने सोचा था अपने पास्ट में, तभी आज ये हमारा प्रेजेंट है। सो आर यू रियली एंजॉइंग योर प्रेजेंट? इफ नॉट, तो पास्ट में जाके देखो कि आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ के लिए। तो जो सोचा था वो ही आज हो रहा है आपके साथ में, कुछ और नहीं हो रहा। लिटरली मैंने ये सोचा था कि मैं लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है, वो सब हुआ मेरी लाइफ में, लिटरली हुआ है। नाउ ऑलराइट, एवरीवन सफर्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। हम जितने भी सब लोग हैं ना, एक तो हम लोग जजमेंट बहुत करते हैं, जज बहुत करते हैं ना। सो हम लोग जो है क्या क्या चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हैं? सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। यार मेरे ना बाल अच्छे नहीं है, यार मेरा ना ये अच्छा नहीं है, मेरी ना नाक अच्छी नहीं है, मेरे ना हाथ अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। वाई डू वी कंपेयर? कोई चीज़ को हम अच्छा और बुरा हमें क्यों कहना है? हम क्यों नहीं कहते ये हाथ है तो ये हाथ ही है, ये गाल है तो ये गाल है, ये बाल है तो ये बाल हैं? वाई इट इज़ लाइक बुरा और अच्छा, गोरा काला, लंबा छोटा, हमें क्यों कंपेयर करना है? तो हम कहीं ना कहीं वो सेल्फ हेट्रेड और हमेशा गिल्ट में रहते ही रहते हैं। या मैंने ऐसा कर दिया तो यार उसको बुरा तो नहीं लगा होगा, उसको ऐसा तो नहीं लगा होगा। आपने अगर अपने हिसाब से वो सही बोली है ना कोई चीज़, तो उसको अगर बुरा लगे तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने दिल आपका साफ था बोलने से पहले कोई भी चीज़ का, तो वो फिर उसकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ऑलराइट? तो यानी कि बोलने से पहले आप सोचोगे हमेशा, हर बार, कि व्हाट यू आर स्पीकिंग एक्चुअली, है ना? दैट्स इंपॉर्टेंट। ना दूसरा चलते हैं। द बॉटम लाइन फॉर एवरी वन इज आई एम नॉट गुड इनफ। हमें हमेशा लगता है कि डाउट आ जाता ना, यार ये होगा नहीं होगा, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ये पता नहीं यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई इफ़ यू आर केपेबल तो 100% मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो उसका मतलब है कुछ और चीज़ है जो आपके लिए वेट कर रही है। लाइक जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ टेरो कार्ड रीडर, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। हमें कभी स्कूल में किसी ने सिखाया था कि टेरो कार्ड रीडिंग कोई एक प्रोफेशन होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट होना एक प्रोफेशन होता है? नॉट एट ऑल। हमें किसी ने नहीं सिखाया। यूट्यूब पे वीडियो बनाना कभी हमें स्कूल में सिखाया था? लेकिन चीज़ें आती चली गई, है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें आपको मिलती जाती है, बट आप कितने एक्टिव हो उसको ग्रैब करने के लिए? आर यू एक्टिव इनफ पकड़ने के लिए उसको? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ना। सो हम लोग हमेशा ये रहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ यार, है ना? कोई अगर हमें कॉम्प्लीमेंट भी देना कि यार तू बड़ी सुंदर लग रही है, तो हम लोग ये बोलते हैं, हाय सच्ची तू झूठ तो नहीं बोल रही है? यार मैं शायद ऐसे तो नहीं, मैंने ये पोंचू पहना है मैं इसलिए अच्छी लग रही होंगी, आज आज मैंने शैम्पू किया है इसलिए तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। वाई वी डाउट? किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है सो एक्सेप्ट इट ना विद ग्रेस। यस थैंक यू सो वेरी मच। सीधा बोलो ना, यस थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट।
आपको उसको वापस कॉम्प्लीमेंट देना तो बिल्कुल दो, दैट्स इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आओ, और भगवान की क्रिएशन के ऊपर डाउट मत करो। उसने आपको 9 महीना लग के बनाया है, 9 महीना लग के। 9 महीने कम टाइम नहीं होता, बहुत टाइम होता है। आगे आते हैं, इट्स ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। ये सिर्फ हमारा थॉट ही है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और इसको हम चेंज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे चेंज कर सकते हैं? थॉट आर थॉट, राइट। सिर्फ एक आपकी जो सोच है वो सिर्फ सोच है और कुछ नहीं है। आपकी सोच से क्या ही हो जाना है। मैं अगर सोचूं कि अरे वहाँ का प्रधानमंत्री बेकार है, अरे ये बेकार है, अरे ये यूट्यूब बेकार है, वो मेरी सोच है। यूट्यूब भी चल रहा है, प्रधानमंत्री भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेरी सोच है, उसकी उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी सोच है। अगर आपकी सोच मेरे लिए कुछ भी है, अच्छी है, इट इज़ गुड, बुरी है तो भी इट इज़ गुड, क्योंकि आपकी सोच से या किसी और की सोच से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम ये सोच लें ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान है डार्लिंग, बहुत आसान है। ये हम लोग जजमेंट में, सेल्फ हेट्रेड में, गिल्ट में हम इतने घूम रहे होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को ना ब्लॉक कर लिया, सुपर ब्लॉक कर लिया। दूसरा आता है, वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन आवर बॉडी। और हम जितने भी इलनेस है ना हमारी बॉडी में, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के आसपास रहती है। कैन यू बिलीव दिस? जब हम लोग सेल्फ हेटर और गिल्ट में आते हैं, सोच के देखो, सोच के देखो, लिटरली हमारी जितनी बीमारियां हैं ना सिर्फ इन्हीं के कारण आती है। तो करना क्या है? थॉट्स आर थॉट्स। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे थॉट्स के ऊपर। हमें ये लगता है ना, अर्जुन को भी ऐसा लगता था, बट हमारा पूरा कंट्रोल थॉट्स के ऊपर हो सकता है अगर आप उसको वॉच करना स्टार्ट करो। जैसे हम अपने घर में बच्चों को वॉच करते हैं ना, कि अरे क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, उस कमरे में है तो मैं वॉच करूँ, एक बार जाके उनको देख कर आऊँ कि वो कुछ कर तो नहीं रहे हैं। सो इफ़ वी कैन वॉच आवर थॉट्स, बिलीव मी, दे विल वैनिश। करके देखो, है ना। सो डार्लिंग, इफ़ यू लाइक माई दिस लाइक वीडियो, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि सेल्फ हेटर और गिल्ट हटा दो अपनी ज़िंदगी से, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट में पड़े हुए रहते हैं, उनको भी बाहर निकालो, सो दैट कि दे ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स विद ग्रेस, है ना, और अपनी लाइफ को बेटर करें। और जितनी भी सो कॉल्ड इलनेस हमारे आसपास रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, उनसे हम सब दूर हो जाएं। कैन यू ऑल डू दिस? सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मेहनत कर दी यार मैं चैनल के ऊपर, है ना। एंड येस, if you have some questions, so you can put it in my comment section, that will be good. Or else if you want to take personal appointment, so you can connect with me at 766 9433 255, right? Thank you so very much. Bye bye. खुश रहो, मजे करो और compliments लो।